सबसे पहले हर संभव तक न्यूज में स्वागत है। और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत जमुनिया में मैं उपस्थित हूँ। और मेरे साथ राजद के मजबूत जिला अध्यक्ष और कल्याणपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। और लगातार हम लोग देख रहे थे आरक्षण को लेकर हो हंगामा हो रहा है। आरक्षण नेता प्रतिपक्ष का मानना है 65% से 85% आरक्षण लागू हो, लेकिन इस पे सत्ता पक्ष बिल्कुल सहमत नहीं है। इस पे क्या कहिएगा? सबसे पहले हर संभव तक में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुराना चिर परिचित मांग है राष्ट्रीय जनता दल का। जो लोग पिछड़ गए हैं नीचे से आर्थिक आधार पर, नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में, इसीलिए जातीय जनगणना हुआ था। लालू जी का ही सबसे पहले शुरुआत की थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए कि पता चले जो क्यों आदमी का कितना पढ़ा लिखा है, किसके पास कितना जमीन है, कौन आदमी है जिनको कोई भी जमीन नहीं है, घर नहीं है, किसी घर में एक भी नौकरी, इसलिए हुआ था ये सब। तो सर्वसम्मति से हुआ। उस समय सभी पार्टी का लोग सहयोग किया, ये सब लोग जान रहा है। अभी हम लोग के पार्टी का धरना भी हुआ था गठबंधन, लेकिन ये लोग बोलता है कुछ और करता है कुछ। ये लोग का है उसे दोहरा चेहरा है। ऐसे लोग बोलेगा दूसरा, लगेगा कि सही बोल रहा है, ये भी आरक्षण के पक्षधर है, लेकिन ये लोग है नहीं। वही लोग फंसा दिया। 9 अनुसूची में शामिल करना है तो कहाँ कर रहा है और नहीं कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे। इसका मतलब ये लोग का भीतर से मन नहीं है, ये लोग इसके पक्षधर नहीं है। ये लोग बहुरूपिया ऐसा झूठ बोल रहा है, वोट के लिए सब तमाशा कर रहा है। हम लोग खाली वोट के लिए, हम लोग का जीवन नहीं है। लालू जी हम लोग के नेता हैं, महानायक। वोट का राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति करते हैं कि कैसे किसी भी जाति बिरादरी का लोग हो, जिसको तकलीफ है, जो जन्म ले लिया है धरती में, उसको भोजन चाहिए, उसको दवाई चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको भी पढ़ाई लिखाई। ये सब नहीं होगा तब तक कि राज्य और देश आगे नहीं होगा। एकदम मिलना चाहिए और हर हाल में मिलेगा। जो लोग भी इसमें व्यवधान कर रहे हैं, मन नहीं तो बेमन देना ही होगा। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी थे, उस समय आरक्षण लागू होना था, लेकिन आज लगता है कि एनडीए में शामिल है। बीजेपी का इस पे दबाव है क्या? ये भाई बोले नहीं है, वो तो सब बात हम बोलिए दिए, दबाव है नहीं। अरे अभी दबाव किसका शासन है? करने के लिए मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। अभी भाजपा का शासन है, जो भाजपा का लोग कर रहे हैं वही हो रहा है। उनका 43 विधायक है, उसका विधायक ज्यादा है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, वहां जब शिवसेना को तोड़ना था तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, शिंदे को। अब इतना सीट जितना डाटा रहा है, नहीं बनाएगा उनको। जब वो लोग अपने मजबूत हो जाएगा तो वो नहीं बनने देता है उसका। तो वो लोग का शासन नियम है कि भाई अपना काम निकाल कर कब्जा करना है। और धीरे धीरे यहाँ भी वो लोग कब्जा कर लिया है। और लोग का प्लानिंग है कि कैसे चुनाव करा के, इनका तबीयत सही नहीं है, कोई बहाना बना के और कब्जा करके और स्वतः अपना सरकार बनाना है। तख्ता पलट करेगा ये लोग अगर मौका मिल जाएगा तो। ये लोग का प्लानिंग है, इसमें कौन नहीं जानता है। लगातार भाजपा के दबाव में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, क्या नहीं जान रहा है? वो खुशी खुशी गए, मैंने इधर से उधर खुश होकर गए थे कि दबाव में गए। दबाव का राजनीति हो रहा है। अभी लगातार सुनामी भूकंप की तरह लगातार गांव गली में चल रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोग दहशत में है कि कहीं गलती से स्मार्ट मीटर नहीं लगा दे। बिना मर्जी के, बिना किसी जरूरत के, बिना घर वाले से पूछे स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। उस पर क्या कहिएगा लोगों से? स्मार्ट मीटर के विरोध में हम लोग हैं। अब बंद हो गया, कहाँ लग रहा है? कोई नहीं लगवा रहा है। बिहार में स्मार्ट मीटर लगभग नहीं करेगा। पूरे देश में कितना लगा स्मार्ट मीटर मालूम है? अभी तक 10 लाख लगा है, 15 लाख, और केवल बिहार में लगा दिया 55 लाख। और स्मार्ट मीटर के पहले मीटर था चक्करी वाला जो घूमता था, उसके बाद आया दूसरा मीटर, फिर आया भुक भुक करने वाला। सरकार हम लोग देख रहे हैं तब से 10 साल के अंदर में 3 बार 15 साल में मीटर को बदल दिया। और जो मीटर बदल रहे थे, जो उसके हेड थे, जो टेंडर को चयनित किए थे, संजीव हंसू कहाँ है? अभी जेल में बंद है। मतलब इसमें जरूर कुछ लफड़ा हुआ था, घपला। तभी जो इसका हेड आया, ये सब सर जो इसके सचिव थे, बिजली विभाग के एमडी थे, वो जेल में बंद है।
तो स्मार्ट मीटर तो यहाँ लगने वाला नहीं। हाँ, आपका अगर पैसा बाकी है सरकार का तो हमसे लेगा, लेकिन हमारा पहले वाला मीटर है, हम उसी में का बिल देंगे, हम नहीं लगवाएंगे दूसरा। सरकार बताएगी ना कि भाई इस मीटर में क्या खराबी है, फिर लगाए है, फिर निकाल के फेंक दे रहे हैं। और ये किसको टेंडर मिला है? अडानी को। सब लोग जान रहा है कि सब पैसा का खेल है, उसमें ज्यादा पैसा उठ रहा है, सब लोग जान रहा है। कोई पार्टी का आदमी हो, सबको परेशानी हो रहा है। और एक आदमी नहीं विरोध कर रहा है, कोई हम कर रहे हैं, कोई राजद कर रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है, सबको परेशानी हो रहा है। तो उस पर सरकार को पूरे देश में लगा ले, जितना गड़बड़ी है सुधार कर, तब हम लोग लगने देंगे। अभी बिहार में नहीं लगेगा। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है राजद, लेकिन राजद को बार बार टारगेट किया जाता है। राजद एक परिवारवाद पार्टी है, उस पर क्या कहिएगा? ये परिवार की पार्टी है राजद। बोलाराम तूफानी किस पार्टी के मंत्री थे? अपने खाली अपने जिला का बोल रहे हैं। किस जाति के थे? हलखोर जाति के थे, अनुसूचित जाति के थे। राजेंद्र राम किस परिवार के हैं? बहुत गरीब परिवार के थे, उनके फादर बहुत छोटा व्यवसाय करते थे। सहदेव पासवान किस परिवार के थे? बहुत गरीब घर के थे, अच्छे नेता थे, लोग बोलता था कि फलना है चिलना है। रामजी शर्मा जी लोहार जाति के थे, किस पार्टी के? आपके जिला का बोल रहे हैं, देश भर का, राज्य भर का नहीं। किस पार्टी के थे? कभी लोहार लोग को प्रतिनिधि मिला था? लालू जी दिए। ये परिवार है, हम लोग का परिवार है। रामजी शर्मा लोहार जाति के, राजेंद्र राम अनुसूचित जाति के, बोलाराम तूफानी अनुसूचित जाति के, सहदेव पासवान जी, उसके बाद थे गुप्ता जी थे, कौन गुप्ता नाम था, मीना बाजार के थे, हम लोग की पार्टी से एमएलसी बने थे। यही सब हम लोग का परिवार है। ये परिवार है, हम लोग का परिवार है। रामजी शर्मा लोहार जाति के, राजेंद्र राम अनुसूचित जाति के, बोलाराम तूफानी अनुसूचित जाति के, सहदेव पासवान जी, उसके बाद थे गुप्ता जी थे, कौन गुप्ता नाम था, मीना बाजार के थे, हम लोग की पार्टी से एमएलसी बने थे। यही सब हम लोग का परिवार है। सीताराम सिंह हम लोग की पार्टी से मंत्री थे, वो किस जाति के थे? राजपूत जाति के थे। जोगिंदर पांडे जी यहाँ से मंत्री थे, वो कौन जाति के थे? भूमिहार के। यही हम लोग का परिवार है, सब जाति के लोग हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग की पार्टी का सिद्धांत है, उसका संविधान है। जो लोग नीचे हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनको लोग नहीं बोलने देता है, कुर्सी पर नहीं बैठने देता है, वही मेरा परिवार है। उस पर अब अफसरशाही हावी है। भाजपा के लोग ये सब काम नहीं होने दे रहे, अफसर का राज है। फिर हम लोग का शासन आएगा तो जो हम लोग का परिवार का बात अफसर नहीं सुन रहा है, जितना गुंडा बढ़ा है, जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, जितना अफसरशाही हावी है, फिर हम लोग का शासन आएगा तो जो हमारे परिवार के लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जो लोग आरक्षण को समाप्त कर रहा है, मंदिर मस्जिद पे लोग लफड़ा कर रहा है, इस सब को हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग का परिवार लालू जी का बहुत बड़ा है, उसमें करोड़ों करोड़ लोग उस परिवार के सदस्य हैं। और एक बहुत बड़ी जानकारी है, हालांकि हम लोग लगातार विकास की मुद्दों को दिखा रहे हैं। जिस समय मंगल राज था उस समय कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम विकास का काम हुआ था, लेकिन जो लोग जंगल राज कहते हैं तो जंगल राज में सबसे ज्यादा विकास का काम हुआ है। अभी कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत हम लोग विभिन्न गाँव और विभिन्न पंचायत में गए हैं, उस पर क्या कहिएगा? बोले नहीं है ये जंगल राज है, जो भी राज जो लोग बोलता था, तो जंगल राज में जो काम हो रहा था मैंने नाम बताया। अभी क्या क्या हुआ, यहाँ से कौन कौन लोग नेता बने, किसको किसको क्या मिला, उसी के बारे में हम बता रहे थे। कल्याणपुर में तो हम लोग को तो विधायक बने थे, 1 साल कोरोना में चला गया, कोरोना आ गया, सब काम बंद हो गया। हम लोग का योजना भी फिर भी सबसे ज्यादा विकास का काम हुआ है। सरकार 1 साल का ले लिया, तब भी जो हम लोग को 2-3 साल समय मिला, उसमें अस्पताल में, स्कूल में, रोड में, दलित बस्ती में, सामुदायिक भवन में, अफसरशाही पर लगाम लगाने में, कोई भी जाके कल्याणपुर कोटवा में अफसर से बात कर सकता है, कोई भी DO CO दरोगा। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुने उल्टा पुल्टा कर दे, ऐसा किसी हाल में यहाँ संभव नहीं है। जितना संभव हुआ है, आप जिधर जाइएगा, जब तेजस्वी जी थे सरकार में तो बहुत सारा काम हम लोग के जिला में और कल्याणपुर में जो हुआ है, तो स्वतः लोग बोल रहा है, हमें बोलने से तो होगा नहीं। आम आदमी बोल रहा है कि कितना रोड बना, कितना अस्पताल बना, कैसे कैसे काम हो रहा है। किसी को मिलना है मेरे यहाँ के जब चाहे तब मिल सकता है, अपना बात रख सकता है।
कोई भी अस्पताल में जा रहा है इलाज कराने तो उसका सब व्यवस्था हम लोग कराते हैं, रहने का, खाने का, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर जो भी क्षमता है थोड़ा मोड़ा हम लोग आर्थिक मदद भी करते हैं। ये सब काम मेरा भी नेचर है, क्या है कि हम भी कामरेड स्वर्गीय जमुना यादव के पुत्र हैं। जी तो जो काम करके समाज में गए हैं उनका भी अपना एक अलग चिन्ह है, उनका पहचान है, उसको हम कायम करके रखते हैं। हमेशा ध्यान रहता है कि उनके नाम में कोई असर नहीं हो। राजपाट विधायक की तो अलग है। इस क्षेत्र की जनता कह रहा है कि सबसे ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन इतना ऊर्जा कहाँ से आता है कि धरातल पे इतना आप काम करते हैं? ऊर्जा कहाँ से आता है? ऊर्जा जनता से आता है। हम लोग का मालिक कौन है? जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता ही असली भगवान है। वही किसी को महान जनता बनाती है। जिसको जिसको ज्यादा वहम हो गया है, जो लोग अपने को शंभू समझते हैं, लगता है कि हम बादशाह हो गए हैं, जैसे भाजपा लोग समझता है हम लोग कहेंगे वही होगा। वो लोग झूठ सच बोल के राज कायम कर रहे हैं, लेकिन असली ऊपर में बैठे हैं सांसद, नीचे आम आदमी है। जब आम आदमी चाहता है ना तो जिसको जिसको नशा चढ़ जाता है, बड़े बड़े लोग को मिट्टी में मिला दिया। तो हम लोग तो डरते हैं जनता मालिक से। कोई नाराज नहीं हो, कोई नाराज होता है तो हम लोग मनाते हैं, माफी मांग लेते हैं कि कोई नाराज नहीं हो जाए। लेकिन भाजपा के लोग आई, जदयू के लोग, उन लोग को जनता पर विश्वास, वो लोग अफसर के बल पर राज करता है। वो लोग जात पात पर, मंदिर मस्जिद पर झगड़ा करा के, अभी एक जगह हमारे क्षेत्र में झगड़ा करा के कैसा कैसी करा दिया, उल्टा पुल्टा करा के दूसरे उल्टा पुल्टा हल्ला उठा देगा। वो लोग काम करेगा दूसरा। जैसे पूरा सब लोग का भाजपा के लोग खाता खुलवाया, जनधन वाला जी खाता खुलवाया, लोग का लगे खाता खुल रहा है तो 15 लाख रुपया आएगा। अब आदमी बोल दिया कि खाता खोल रहा है तो खाता में इतना पैसा नहीं रहेगा तो आपका खाता बंद हो जाएगा, चाहे आपसे इतना हम फाइन ले लेंगे। तो सही झूठ बोलता है। वो लोग शुरू में झूठ बोल दिया कि भाई बहुत काला धन है, सब अफसर नेता सब पैसा चोरी करके दूसरे देश में रख दिया, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हम जाएंगे तो सब पैसा ले आएंगे। और इतना पैसा है कि सबके खाता में 15-15 लाख देने के बाद भी पैसा खत्म बोला था लोग। जी किसान का आमदनी दुगुना कर देंगे, सबका घर पक्का का बनवा देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, खाली लबड़े बोल के सत्ता पर कायम हो गया। लोग कुछ भी किया नहीं। बाद में लोग पूछा तो वही एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो उसके अध्यक्ष थे अमित शाह जी, वो बोल दिए कि वोट लेने के लिए झूठ बोला जाता है, उसका नाम है जुमला। और जुमला बोल के सब जीत जा रहा है। लोग को है अभी भी जो लोग सरकार बनाया तो जनता विरोध में थी, 400 करते करते लोग इतना पर आ गया, सैकड़ों सीट 1500 के अंतर में जीता है लोग। करोड़ों वोट का हेरा फेरी हुआ, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन लोग मूड बना लिया था। इतना होने के बाद, इतना धुरफंदी करने के बाद भी लोग बहुमत में अकेले, जनता ही लोग विरोध में है। जनता जग गई, आज नहीं तो कल इन लोगों को जाना होगा। 2025 के चुनाव बहुत करीब है, कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो हिंदू मुस्लिम कह के बांटना चाह रहे हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? पब्लिक से क्या अपील नहीं बोले भाई, अभी वही बोले है कि ये लोग बोलता है मंदिर मस्जिद जात पात। अब तेजस्वी जी का युग आया है, अब दूसरा आया है समय। तेजस्वी जी मुद्दा का बात करते हैं, वो रोजगार पर बोलते हैं, नौकरी दिलवाए हैं लाखों लाख, वो चाहते हैं कैसे आर्थिक स्थिति में सुधार हो, सब चीज पर प्रोग्रामिंग से काम करते हैं, मुद्दा का बात बोलते हैं। ये सब आलतू फालतू बात नहीं बोलते, इन लोग भी बोल रहे हैं मन और बेमन। और सारा लोग बिहार का चाह रहा है कि तेजस्वी जी जब तक नहीं बैठेंगे कुर्सी पर, जब तक महागठबंधन का सरकार नहीं आएगा, तब तक जो पुराना हम लोग का राज था, जो लोग ऑफिस में लोग जाता था, गरीब आदमी दरोगा से बीडीओ सीओ से बात करता था, सारे लोग समझते थे नौकरी मान सम्मान अफसरशाही, जितना दंगा फसाद आपसी प्रेम भाव कब खत्म होगा? जब तेजस्वी जी बैठेंगे और महागठबंधन का सरकार आएगा। इस सब लोग को समझ में आ गया है। और सब लोग जब समझ जाता है आम आदमी, तब तिस्मार खान लोग का तिस्मारी चलता नहीं चलेगा, एकदम बदलाव होगा निश्चित। 2025 में क्या बदलाव होगा? वही नहीं बोल रहे हैं, तो बदलाव होगा तो दूसरा किसका बोल रहे हैं? 2025 में बदलाव होगा, तेजस्वी जी आएंगे और जितना गड़बड़ी है सब ठीक होगा।
सब काम धंधा नौकरी रोजी रोजगार आपसी प्रेम भाव सब लोग मिलजुल के रहेंगे और मुद्दा का बात होगा, नौकरी का बात होगा, काम का बात होगा। हम लोग को गाली देके उल्टा बोल के लालू जी को अपशब्द बोल के मंदिर मस्जिद झूठ सांच करके लोग आज कर लिया 20 बरस, केंद्र में 15 साल, अब जिंदगी भर करेगा क्या? जैसे दवाई का एक्सपायरिंग डेट होता है ना जी, ये दवा में लिखा रहता है कि 2025 में दवा, वैसे ही झूठ का भी एज होता है। इसका इन लोग का एक्सपायर कर गया है, जितना झूठ बोलना था अब नहीं चलेगा सब। पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा है, क्या कहिएगा उसको लेकर 2025 के चुनाव को लेकर? 12 विधानसभा में 12 हम लोग इस बार जीतेंगे। अभी तो हम लोग जीते हैं, बहुत जगह थोड़ा थोड़ा से हार गया, बदल गया है माहौल जी, बिहार। तमाम सवालों पे जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं निष्पक्ष तरीके से। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो ऑन स्पॉट यहाँ पे कार्रवाई होता है और लोगों का निदान होता है। राजद के जिला अध्यक्ष और कल्याणपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े थे। जाते जाते पब्लिक से क्या मैसेज दीजिएगा? पब्लिक से मैसेज देंगे कि आप हाथ में माइक लिए हैं तो सही सही दिखाइएगा। यूट्यूब वाले लोग सही दिखा रहे हैं, ना तो इसमें बहुत लफड़ा है, झूठ बोलने वाले लोग बहुत है। और पब्लिक से ही कहेंगे कि भाई हम लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, कम समय मिला, हम लोग तो कोरोना में चला गया, अभी समय है साल भर हम लोग कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे तो बोलेंगे फिर हमको मौका दीजिए कि जो बाकी काम है हम लोग करें। इस बार तो हम लोग का सरकार आने वाला है जी, और सरकार आएगा तो मेरा भी नाम पार्टी में काम करने में अव्वल ऊपर में है जी, तो सरकार आएगा तो हो सकता है कि हमको भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिले तो और विकास होगा जी, मेरा राजनीतिक भविष्य और बड़ा होगा। तो लोगों से अपील करेंगे कि भाई हमको जो भी कमी बेसी है उसको सुधार करेंगे, हम काम कर रहे हैं, अगर हमको मौका मिल जाए तो और काम होगा और राजनीति में मेरा पार्टी में इस सब में मेरा एक छवि बढ़िया है। तो अगर सरकार बन रहा है तो कल्याणपुर और पूर्वी चंपारण को बहुत सारा मेरे माध्यम से बहुत सारा मदद मिलेगा जी। और ज्यादा काम